जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि साल भर में होने वाली बारिश का 75% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर तक होने वाली बारिश से प्राप्त होता है। मानसूनी बारिश से ही नदी, तालाब, कुएं भरते हैं, भूमि के अंदर जल का स्तर बढ़ता है, जिसका उपयोग साल भर पीने के पानी, कृषि के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मानसून सीजन में हर साल एक जैसी बारिश नहीं होती है। किसी साल सामान्य से कम बारिश होती है तो किसी साल सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाती है, क्योंकि दोस्तों कई वैश्विक मौसम परिस्थितियां होती है जो हर साल बदल जाती है। नमस्कार, दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 के दूसरे पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 के दूसरे पूर्वानुमान के वीडियो में आज जानेंगे 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2024 तक देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने की संभावना है। इस साल मानसून सीजन में किस महीने कितनी बारिश होगी, देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मानसून सीजन 2024 के पूर्वानुमान का वीडियो सभी तक पहुंच सके। जैसा कि दोस्तों इससे पहले हमने 10 मार्च 2024 को दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 के पहले पूर्वानुमान के वीडियो में बताया था कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के समय लानिना की स्थिति बनेगी और देश में सामान्य के मुकाबले 4% बारिश अधिक होने का पूर्वानुमान है। लेकिन दोस्तों, जब से लेकर अब तक इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव नेगेटिव स्थिति इंसो स्थिति के पूर्वानुमान में कुछ बदलाव देखने को मिला है। अगर इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा पूर्वानुमान की बात की जाए तो हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में पहुंच चुका है। इसके जून जुलाई तक बने रहने की संभावना है। 15 जुलाई के बाद तटस्थ या सामान्य स्थिति में वापसी कर सकता है, जिसके बाद 15 अगस्त से लेकर सितंबर में इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव होने की संभावना है। वहीं इंसो स्थिति के पूर्वानुमान की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में बने एल नीनो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगभग 1 से 2 महीने और रहने की संभावना है। वहीं आखिर या जून तक इसके समाप्त होने की संभावना है। जून जुलाई में समुद्र सतह का तापमान तटस्थ या सामान्य स्थिति में रहने की संभावना है, जिसके बाद अगस्त से लानिना बनने की संभावना बन रही है। 15 अगस्त से लानिना की स्थिति प्रशांत महासागर में बनेगी। आधा डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान गिर सकता है। सितंबर महीने में प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना है। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में जून से लेकर सितंबर तक कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है, किस महीने कितनी बारिश होगी और देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। सबसे पहले बात करते हैं जून महीने की। 1 से लेकर 30 जून तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 4% ज़्यादा बारिश होगी। सामान्य बारिश 165.4 मिलीमीटर है। इसकी तुलना में 172.0 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 13% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत में 10% कम बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 10% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा 20% अधिक बारिश होगी। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 70% कम बारिश होगी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी कम बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो सौराष्ट्र का उड़ीसा में 20 से लेकर 60% कम बारिश होगी, जबकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत के राज्यों की बात की जाए तो जहां पर बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होगी, जबकि बिहार के उत्तरी क्षेत्र, असम, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। जून के बाद अब बात करते हैं जुलाई महीने की। 1 से लेकर 31 जुलाई तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 5% कम बारिश होगी। जुलाई महीने में सामान्य बारिश 280.4 मिलीमीटर होती है। इसकी तुलना में इस साल 266.6 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 9% कम बारिश होगी, वहीं पूर्वी भारत में 4% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में 2% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा 25% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। मैप के माध्यम से जानते हैं जुलाई महीने में देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो पंजाब,
उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्र, हरियाणा में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, राजस्थान में सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में 50 से लेकर 80% तक कम बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी, जबकि सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में 40 से लेकर 60% कम बारिश होगी, जबकि बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी कर्नाटक में 70 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। तटीय कर्नाटक में सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मानसून सीजन 2024 के दूसरे पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अगस्त महीने में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 1 से लेकर 31 अगस्त तक 2% ज़्यादा बारिश होगी। अगस्त महीने में सामान्य बारिश 254.9 मिलीमीटर होती है। इसकी तुलना में इस साल 260.0 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम भारत में 4% बारिश ज़्यादा होगी अगस्त महीने में। पूर्वी भारत में 30% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि मध्य भारत में 20% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में 10% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगस्त महीने में मैप के माध्यम से जानते हैं देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जाने की पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा में सामान्य बारिश, दिल्ली में सामान्य से कम बारिश होगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 70% तक ज़्यादा बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, मध्य प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि महाराष्ट्र में सामान्य बारिश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 70% कम बारिश होगी। झारखंड, गांगी, पश्चिम बंगाल में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होगी। शेष स्थानों पर सामान्य या सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के आखिरी और चौथे महीने में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 1 से लेकर 30 सितंबर तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 20% ज़्यादा बारिश होगी। मानसून सक्रिय बने रहने की संभावना है। सामान्य बारिश 167.9 मिलीमीटर होती है। इसकी तुलना में इस साल 201.5 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले 20% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 10% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मध्य भारत में 25% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में भी 10% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। मैप के माध्यम से जानते हैं सितंबर महीने में देश में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत, दक्षिण भारत तक सामान्य से अधिक बारिश होगी। देश के अधिकतर भागों में मानसून सक्रिय बना रहेगा। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय इलाकों, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में 50 से लेकर 80 या 100% तक अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। सिर्फ सौराष्ट्र, कच्छ, उड़ीसा के तटीय इलाकों, गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से कुछ कम बारिश होगी। अब जानते हैं इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 में जून से लेकर सितंबर तक कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक इस साल सामान्य के मुकाबले 4% ज़्यादा बारिश होगी। 99 से लेकर 109% के बीच बारिश होने का पूर्वानुमान है। 104% बारिश की तुलना में 5% कम या 5% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। सामान्य बारिश 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 868.6 मिलीमीटर होती है। इसकी तुलना में इस साल जून से लेकर सितंबर तक 900 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम भारत में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 9% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 16% कम बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 17% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में जून से लेकर सितंबर तक 12% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक मैप के माध्यम से देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होगी, जहां पर 40 से लेकर 80% सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होगी, जहां पर कुछ स्थानों पर 60% तक कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में सामान्य बारिश होगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक मध्य भारत के कई इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी। सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उड़ीसा में सामान्य के मुकाबले 40 से लेकर 70% कम बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश होगी, शेष स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर के कुछ भागों में सामान्य से कम बारिश होगी, जहां पर असम और अरुणाचल प्रदेश में 80% तक कम बारिश होगी, जबकि नागालैंड, त्रिपुरा में सामान्य से अधिक बारिश होगी। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 90% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि तटीय कर्नाटक में सामान्य से कम बारिश होगी, शेष स्थानों पर सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होगी। दोस्तों, यह था दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 के दूसरे पूर्वानुमान का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम 20 अप्रैल को एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह केरल में कब दस्तक देगा, देश के किस क्षेत्र में कब दस्तक देने की संभावना है, और बताएंगे चक्रवाती तूफान कब बनने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा 10 अप्रैल के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन का पहला पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। इसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।